आओ आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द सब्जेक्ट कोड इज ECCOM 402C. It means it is second compulsory paper for human resource management specialization of MCOM semester 4 students. And the topic of today's lecture is मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। जैसे फर्स्ट वन है डनलप इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम मॉडल। इसमें 4 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है। तो डनलप के द्वारा इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम मॉडल बनाया गया था, जिसमें 4 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है। पहला है एक्टर। एक्टर में इंक्लूड होंगे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दे फॉर्म्स एक्टर। ठीक है, तो पहला है एलिमेंट एक्टर। दूसरा है शेयर्ड आइडियोलॉजी। शेयर्ड आइडियोलॉजी मतलब वैसा आइडियोलॉजी विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसमें है बिलीफ विद इन द सिस्टम which not only define the role of each actor or group of actors but also define the view that they have of the role of other actors in the system. If the view is compatible, stable industrial relation system or otherwise, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो भी एक्टर है, एक्टर मतलब अभी आप देखिए एक्टर मतलब स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी या वर्कर्स, मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल वर्कर्स, उनका रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सिंगल या ग्रुप जो भी हो वो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सही समय पे सही तरीके से अचीव किया जा सके। सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ हेल्ड बाय द एक्टर। तो एक्टर के द्वारा ही आइडियाज और बिलीफ सेट किए जाते हैं। हेल्प्स टू बाइंड एंड इंटीग्रेट द सिस्टम टुगेदर। सिस्टम को एक साथ इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं एक्टर्स। ओके। थर्ड है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड कंस्ट्रेंट ऑन द डिसीजन ऑफ द एक्टर्स विच इमेनेट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज टेक्नोलॉजी, मार्केट, बजटरी एंड लोकस ऑफ पावर इन द सोसाइटी। तो किस कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन हम जब अप्लाई करते हैं तो नॉट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो फॉर द सोसाइटी और आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे उनको जो मेन फैक्टर्स होगा जो अफेक्ट करेगा डिसीजन को, वो टेक्नोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट हो सकता है। फोर्थ वन है रूल्स। रूल्स देखा जाए तो बहुत तरह के रूल्स होते हैं, जैसे प्रोसीजरल रूल्स होता है, सब्सटेंसिव रूल होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप बाय ए रेंज ऑफ प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड इन वेरियस वेराइटी ऑफ फॉर्म्स विच एक्सप्रेसेस द टर्म्स एंड नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रूल्स जो है, रूल्स मतलब रूल मतलब होता है नियम, कानून, लॉ, regulations which are framed to control or guide the behavior of a person। तो प्रोसीजरल रूल मतलब जो प्रोसेस में होता है, जैसे हम लोग लॉ में देखेंगे तो बोलते हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वैसा लॉ जो एक मतलब एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस से जाना होता है। एक सब्सटेंटिव इंडियन पेनल कोड IPC के धारा इतना के तहत ये सजा दिया जाता है, सब्सटेंटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेक बाय द डेमोक्रेटिक वे। तो ये सारा रूल्स जो फ्रेम किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, ताकि जो मैनेजर है या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में लोग हैं उनके एक्टिविटीज को, बिहेवियर को गाइड किया जा सके। ओके। इस रूल का या इस प्रिंसिपल का क्रिटिसिज्म भी किया गया है। तो ये क्रिटिसिज्म है आपको। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं।
क्रैग्स इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम मॉडल। तो रैग के अनुसार यहाँ पे एड एन एक्टर एंड यूजर्स, जो भी वहाँ पे मेथड्स होंगे वो एक्टर एंड यूजर्स के लिए होंगे। सेकेंड है एलिमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एलिमेंट्स है उसको हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। जो सीरीज ऑफ कन्वर्सन मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखेंगे, और साथ में आउटपुट फ्लो बैक इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू ए फीडबैक लूप। तो हम लोग जो भी आउटपुट देंगे उसका फ्लो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक देखेंगे कि फीडबैक पॉजिटिव है या निगेटिव है। एक्सटर्नल इनपुट में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल इनपुट में होता है लीगल सब सिस्टम, मतलब जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है, सोशियो कल्चरल सब सिस्टम का क्या है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इंटरनल इनपुट में देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, गोल या ऑब्जेक्टिव जो भी एक्टर के द्वारा अचीव करना है, स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पावर क्या है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। कन्वर्सन मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम एक एक्टर को एक्सटर्नल आउटपुट, इंटरनल को एक्सटर्नल या एक्सटर्नल को इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे करेंगे, प्रोड्यूस कलेक्टिव एग्रीमेंट कैसे करते हैं, ग्रीवांसेस को सॉल्व कैसे करते हैं, रिटन कंप्लेंट कैसे एम्प्लॉय को बनाना है, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, एलिज कलेक्टिव एग्रीमेंट नॉट बीन फॉलोड, कलेक्टिव एग्रीमेंट अगर नहीं फॉलो किया जाता तो वैसे में क्या करना होगा, डे टू डे रिलेशन कम्युनिकेशन। तो वैसा कम्युनिकेशन जो हर एम्प्लॉय को या मैनेजर को एम्प्लॉय या आपस में करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप न आए। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी बिजनेस या आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्यों इंटरवेंट करेगा, तो उसका इंटरेस्ट होगा आर्बिट्रेशन, इंटरेस्ट आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, ग्रीवांस आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, फैक्ट फाइंडिंग, मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन, स्ट्राइक, लॉकआउट, ज्वाइंट कमिटी। तो these are the reasons, that's why third party intervention in the organization। उसके बाद आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट होगा मैनेजमेंट का आउटकम्स। जो मैनेजमेंट में प्लानिंग के तहत हम लोग प्लान किए थे वो रिजल्ट लाना ही आउटकम्स होगा। प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेबर आउटकम्स, इक्विटी इश्यूज, workers perceptions, work climate, employee moral, organization commitment, union satisfaction and conflict or conflict resolution are the outputs of industrial relation। तो ये था सेकेंड, क्लियर है। I hope this lecture clears the model of industrial relation। Thanking you, be happy and make someone happy। Have a great day।